यहाँ पे यूज दिस इक्वेशन बिकॉज हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए, करेक्ट। तो मैंने हिंट दिया था यूज 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। अभी ये फॉर्मूला में देखो, हम 1 को इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम cos 2x को इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो क्या हम साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 से? हाँ मिस, Yes. 2 So से that डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दो। या तो हर एक इंटीग्रल डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकता, हमको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि फॉर्मूला याद करो बिफोर लेक्चर, करेक्ट। सो साइन स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 dx। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेपरेट करो सो दैट हम इंटीग्रेट सेपरेट कर सके। cos 2x divided by 2 dx like this, and then इसके बाद इंटीग्रेट सेपरेट करो, हाफ dx माइनस इंटीग्रल cos 2x divided by 2 dx। ओके, नाउ टेल मी इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? इंटीग्रल ऑफ हाफ, हाफ बाहर आ जाएगा, dx बचेगा। ओके, नाउ यहाँ से भी हम हाफ 1 बाहर बाय ले 2 लेंगे, cos 2x cos dx। 2x। ओके, इंटीग्रल ऑफ dx इज x हाँ करेक्ट, माइनस इंटीग्रल ऑफ cos 2x इज sin 2x plus c। ओके। नाउ सी, इंटीग्रल ऑफ cos x dx इज sin x, करेक्ट। बट यहाँ पे डिवाइड बाय अभी 2। मेरे पास सिर्फ x नहीं है, ax प्लस b के फॉर्म में है, वेयर b इज 0 एंड a इज 2। सो डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, ये हमेशा याद रखना है। हाँ सो फाइनल आंसर चेक करो, सबको यही मिला है, x बाय 2 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। ओके, जानवी। Yes, ma'am. या सो एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस दिए था ना कुछ? हाँ. या हाँ, so exercise question number 5th, I equal to integral 3x cube minus 2x plus 5 divided by x root of x dx। कैसे करेंगे इसको? Integration of 3x cube इंटीग्रेशन ऑफ 3x cube minus 2x हम्म plus 5 हम्म by divided by 3 x raised to 3 x raised to 3 by x raised 2 to 3 by 2, by 2 करेक्ट। dx. ओके, इसके बाद इसके डिनोमिनेटर बाद में सेपरेट करेंगे, सेपरेट किया. हाँ. या करेक्ट, गुड। सो सी, आई एम नॉट टेलिंग यू फाइनल आंसर कैसे करना है। अभी ये मेरे पास क्या है, डिनोमिनेटर में x इंटू रूट ऑफ एक्स, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं एज एक्स रेज टू 3/2। ओके, सो डिनोमिनेटर में जब भी सिंगल टर्म हो या फिर सिंप्लीफाई हो सकता है, हम इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे हमेशा। सो जब तुम लोग डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे, ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स रेज टू 3 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू 3/2 प्लस, सॉरी, माइनस 2x अपॉन एक्स रेज टू 3/2 प्लस 5 अपॉन एक्स रेज टू 3/2। अब जब तुम ये इंडाइसेस से सॉल्व करोगे तो ये किस फॉर्म में आएगा, हर एक टर्म में एक्स रेज टू n के फॉर्म में आएगा, करेक्ट। सो कांस्टेंट टर्म बाहर लो एंड देन फॉर्मूला अप्लाई करो। क्लियर? ओके, नाउ I'll give you some questions, try to solve. I equal to integral sine cube theta d theta. Start solving. Now see,
हम साइन क्यूब थीटा को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, करेक्ट। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सो साइन क्यूब थीटा किसी फॉर्मूला का टर्म है क्या? नहीं। नहीं, पक्का? उससे साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा करके कर सकते हैं। नहीं, फिर वो मल्टीप्लिकेशन में ही आएगा। करो, ट्राई करो। यस, हु इज दिस? हाँ, अमन। Aman, try to make this character name, make it simplify. Unable to read. Sin 3 theta. Yeah. Okay. Tell me, sin 3 theta is equal to, मैंने फॉर्मूला याद करने बोला था। थ्री साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, अब ये फॉर्मूला देखो, sin 3 थीटा इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो sin क्यूब थीटा को छोड़ के क्या तुम बाकी दोनों टर्म्स को इंटीग्रेट कर सकते हो? कर सकते हैं, करेक्ट। बिकॉज हमें पता है इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा। सो यहाँ से साइन क्यूब थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करो। ये मुझे मिलेगा 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू, इसको यहाँ पे लेके आओ LHS में, एंड ये वाला टर्म RHS में, माइनस साइन 3 थीटा, करेक्ट। नाउ साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा एंड डिनोमिनेटर में 4। Now you can easily solve this. Sin cube theta को रिप्लेस करो इससे। So I equal to integral 3/4 sin theta minus 1/4 sin 3 theta. Now separate this integral. Krishna, Krishna, are you there? हेलो। Yeah. Tell me this integral. अब हम कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, बोल। हेलो। हाँ मिस। हाँ, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? अच्छा, तुम्हें सिंपल रूल पता है ना इंटीग्रल का, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्टिवली? ये सब नो? मैं पिछले लेक्चर में नहीं था। लास्ट लेक्चर एब्सेंट थे? व्हाई? यस। ओके, सी, शॉर्ट में बताती हूँ। सी, जब दो फंक्शंस होते हैं, सपोज f ऑफ x एंड g ऑफ x, अगर ये एडिशन हाँ। एंड, ठीक है, प्लस एंड माइनस से सेपरेट हो रहे हैं, तो हम जैसे डिफरेंशिएशन में सेपरेट करते थे वैसे ही इंटीग्रेशन में भी इसको सेपरेट करेंगे। इंटीग्रल f ऑफ x dx, प्लस और माइनस, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, इंटीग्रल g ऑफ x dx। ओके, लेकिन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हम सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा। उसके बाद हम यूजुअली फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करते हैं, पहले सिंप्लीफाई करते हैं एंड देन डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस यू टेल मी, अभी मैं यहाँ पे क्या करूँ? ऑफ एक्स dx। हाँ,
3/4 sin theta या into सो इंटीग्रल ऑफ 3/4 साइन थीटा, सी डी थीटा लिखना d हमेशा theta कंपलसरी है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस कि माइनस दोनों में। नहीं, सी ये प्लस माइनस अभी मैंने इसीलिए लगाया है बिकॉज मैं फॉर्मूला लिख रही थी। व्हाट अच्छा आई सेड कि प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो, माइनस अभी लिख लो। हमारे पास यहाँ पे माइनस है, सो तो 1/4, 1/4 sin theta sin 3 theta d theta। या करेक्ट। एंड देन द सेकेंड रूल इज इंटीग्रल ऑफ k इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अगर फंक्शन में कोई कांस्टेंट टर्म है मल्टीप्लिकेशन में तो हम उसको इंटीग्रल के बाहर निकालते हैं, इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो अभी यहाँ पे 3/4 इज कांस्टेंट, 1/4 इज कांस्टेंट, टेक अच्छा आउटसाइड 3/4 इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा माइनस 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन 3 थीटा डी थीटा। ओके, इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा, so the integral of sine theta is minus cos theta minus 1/4, again integral of sine theta is minus cos theta, तो ये हो जाएगा minus cos 3 theta। now ये ax plus b के फॉर्म में है, करेक्ट, या फिर a थीटा प्लस b के फॉर्म में कह लो, where a is your 3 and b is a 0। तो इस केस में फॉर्मूला सेम अप्लाई होता है, बस हम एक्स्ट्रा टर्म लिखते हैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ थीटा, सो कोएफिशिएंट ऑफ थीटा इज 3। सबको आंसर यही मिला है, मल्टीप्लाई कर देना नीचे, फाइन। इस आगे सॉल्व नहीं करेंगे, उसको प्लस नहीं करेंगे। नहीं नहीं, उसको सिर्फ सिंप्लीफाई करो, ये टर्म मल्टीप्लाई करो 4 into 3, दैट्स इट। ओके Okay, so do this. I equal to integral x cube plus 4x square minus 7x plus 5 divided by x plus 2 dx. Okay, मैं स्टार्टिंग बताती हूँ कि इसका क्या कैसे करना है। सी न्यूमरेटर में मेरे पास पॉलिनोमियल है, डू नो व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल? बहुपद। हाँ, तो एक का हाईएस्ट पावर रहता है ऐसा। या करेक्ट। सो व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन? ax प्लस बी के फॉर्म में होता है, जहां पे डिग्री 1 होता है वेरिएबल का, करेक्ट। हाँ देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे हाईएस्ट डिग्री जो होता है वो 2 होता है। देन क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन इज जहां पे हाईएस्ट डिग्री होता है 3। इसके बाद जो आते हैं इक्वेशन जहां पे डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता है, उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। फाइन, सो देयर आर 2 पॉलिनोमियल्स, एक तो है न्यूमरेटर में हाईएस्ट डिग्री 3 एंड एक है डिनोमिनेटर में लीनियर इक्वेशन, करेक्ट। ओके, तो जब भी तुमको ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो तुम्हें वहां पे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबको ये डिवीजन आता है, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 दिस इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। क्या ये डिवीजन आता है सबको? हाँ आता है, ओके थोड़ा ठीक है, थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस, इसको डिवाइड करो एंड देन उसके बाद मुझे क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर बताओ क्या मिला। हर्षल, ओके नहीं आता, तो जिसको नहीं आता वो यहाँ पे देखो मैं सॉल्व कर रही हूँ, एंड जिसको आता है वो खुद से सॉल्व करो अभी, ठीक है। तो अभी ये मेथड ध्यान रखना है, जब भी तुम्हें क्वेश्चन में 2 पॉलिनोमियल बने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में,
अगर न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल का डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ा है तो तुम ऐसे डिवाइड करोगे इसको, ठीक है, एंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करोगे। क्यों फाइंड आउट करोगे अभी वो आगे बताती हूँ, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कैसे करते हैं, हमें एक एक टर्म कैंसिल करते जाना है, करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट हियर एक्स क्यूब, करेक्ट। सो यहाँ पे एक्स क्यूब लाने के लिए अब मैं इस टर्म में क्या मल्टीप्लाई करूंगी कि मुझे एक्स क्यूब मिले। सो क्या मैं एक्स स्क्वायर से एक्स प्लस 2 को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे फर्स्ट टर्म एक्स Yes, क्यूब ma'am. मिलेगा, करेक्ट। सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 मुझे क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर, बराबर। सो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। नाउ अब एक बात का ध्यान देना है कि साइन हमेशा चेंज हो जाता है, उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं, करेक्ट। सो ये एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, एंड देन उसके बाद रेस्ट ऑफ द टर्म लिखो, एंड देन सेम प्रोसीजर। नाउ यू वांट टू कैंसिल दिस 2x स्क्वायर, तो मैं x में क्या मल्टीप्लाई करूंगी कि मुझे 2x स्क्वायर मिलेगा, X 3x 2x प्लस 2 और माइनस 2x प्लस 2 plus प्लस 2x, वाई, बिकॉज साइन चेंज होने वाला है। अगर मैंने ऑलरेडी माइनस ले लिया तो साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा, बट मुझे कैंसिल करना है, सो दैट्स वाई प्लस 2x। अब मल्टीप्लाई करो, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 4x, करेक्ट। अब साइन चेंज करो, 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया। नाउ सी माइनस 7x माइनस 4x, तो ये क्या हो गया 11 minus 11. 11x माइनस 11x प्लस 5। नाउ सी अब मुझे माइनस 11x कैंसिल करना है, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे माइनस 11x चाहिए, सो दैट साइन चेंज होगा तो कैंसिल होगा। तो अब मैं क्या करूंगी, माइनस 11 से मल्टीप्लाई करूंगी, करेक्ट। सो माइनस 11 इंटू एक्स प्लस 2 करना है, तो क्या मिलेगा माइनस 11x माइनस 22, करेक्ट। देन अब साइन वापस चेंज होगा, 11x कैंसिल हो गया, अब मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा 27, दैट्स इट। सबको समझा डिवीजन? Yes, ma'am. इसका आंसर क्या करना, Yes, miss. सो दिस इज माय रिमाइंडर मिस वो माइनस कैसे आया 11 माइनस 11। ओके हाँ सी, मुझे यहाँ पे माइनस 11 ही चाहिए, पहली बात तो ये ध्यान देना है, क्योंकि अगर मेरे पास यहाँ पे प्लस 11 आ गया तो साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा, फिर वो कैंसिल नहीं होगा, वो ऐड हो जाएगा। सो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे सेम साइन चाहिए माइनस 11x। अब वो कैसे आएगा, सी आई हैव x प्लस 2, मुझे फर्स्ट टर्म माइनस 11x चाहिए, तो मैं माइनस 11 से ही मल्टीप्लाई करूंगी, करेक्ट। यस अब जब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगी तो मुझे मिलेगा माइनस 11x माइनस 22, सी दिस। सो दैट्स वाई मैंने माइनस 11 यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। नाउ 27 इज रिमाइंडर, ये है मेरा क्वेश्चन, दिस इज माय डिविडेंड, करेक्ट, डिवाइजर, okay. Now you know this, x cube plus 4x square minus 7x plus 5, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, बराबर। ये फॉर्म पता है सबको। सो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सो x plus 2 x square plus 2x minus 11 plus 27. So can I replace this quantity by this quantity? Yes. मेरे इंटीग्रेशन में। क्यों मैंने ऐसा किया, बिकॉज मुझे ये सिंप्लीफाई करना है, करेक्ट। सो I इक्वल टू x plus 2 x square plus 2x minus 11 plus 27 divided by x plus 2,
dx. नाउ सेपरेट दिस डिनोमिनेटर, तो फर्स्ट टर्म से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड टर्म में डिनोमिनेटर में x प्लस 2 आएगा, जहां पे तुम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x। तो इसके आगे सॉल्व करो। मैम अभी आपने कितना कराया है सम्स? अभी मैंने 2 कराए ना शायद, इसके पहले हमने डिस्कस किया था सर। मिस वो आपने x प्लस 2 को कैंसिल कैसे कर दिया? वो प्लस में कहाँ ना पे? मिस, इसके साथ में वो x प्लस 2, ये दोनों ब्रैकेट तो प्लस में ना 27 के साथ सेपरेट किया। ये मेरा स्क्रीन बहुत ब्लर। सेपरेट करो, डिनोमिनेटर सेपरेट करो। स्क्रीन ब्लर है, वेट वेट। ओके, अभी ठीक है? मिस चल जाएगा। मिस ओके, सी क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास प्लस साइन है, करेक्ट? तो ये इस फॉर्म में है, a प्लस बी डिवाइडेड बाय सी वाले फॉर्म में। तो इजीली इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, डिनोमिनेटर सेपरेट करके। बिकॉज तुम देख रहे हो यहाँ पे जब डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे तो जो फर्स्ट टर्म है वहां से x प्लस टू कैंसिल होगा, लाइक दिस। पहले डिनोमिनेटर सेपरेट करो। ठीक है, समझा? मिस वो x प्लस यस मैम। डिनोमिनेटर का लॉग में जाएगा। हाँ, जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो लॉग आएगा। सो यहाँ से अब ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी ये किस फॉर्म में है, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 प्लस 27 अपॉन x प्लस 2। 4 टर्म है हमारे पास अभी यहाँ पे, करेक्ट? अब सबको सेपरेट करो एंड देन उसके बाद एक एक को इंटीग्रेट करो। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इज x क्यूब बाय 3, इंटीग्रल ऑफ 2x इज 2 कॉमन निकालो, x को इंटीग्रेट करो। इंटीग्रल ऑफ माइनस 11 को कॉमन निकालो, इंटीग्रल ऑफ dx, प्लस यहाँ से 27 बाहर निकालो, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो। सो आंसर कुछ इस तरह से मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर या। सो आंसर चेक करो, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 11x प्लस 27 log of mod of x plus 2। नाउ सी, ये ax प्लस b के फॉर्म में है, हम डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x करेंगे, बट यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1 है। ओके, सो फाइनली यू विल गेट x क्यूब बाय 3 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 27 log of mod of x प्लस 2 प्लस c। मिला सबको? नहीं नहीं? मिस वो समझा नहीं, फिर से समझाओ ना इधर से। कौन सा, कहाँ से नहीं समझ आया? पिछला पेज देखा। वेट, या टेल मी। मिस वो सेपरेशन देखो, आपने सेपरेशन किया, वो x प्लस 2 कैंसिल हुआ, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 के नीचे भी x प्लस 2 आता था ना। ओके, सी ये टर्म तो कैंसिल किया ना मैंने। ओके, मैंने कैंसिल क्यों किया, बिकॉज ये टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, तभी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, करेक्ट?
सो ये जो टर्म है x+2 ये कैंसल हो गया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। तो मेरे पास बचा क्या, सिर्फ ये न्यूमरेटर x² + 2x - 11, करेक्ट, एंड +27/x+2। सो अभी मेरे पास 4 टर्म है जो प्लस साइन एंड माइनस साइन से सेपरेट हो रहे हैं, तो इंटीग्रल को सेपरेट करो, ठीक है। मैम सेपरेशन का स्टेप्स अगर नहीं दिखा ऐसा डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं क्या? हाँ, अगर तुम्हें डायरेक्टली आ रहा है आंसर, लाइक तुम ये वाला एक स्टेप स्किप कर सकते हो, अगर आ रहा है डायरेक्टली तो लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। I = इंटीग्रल √1 + sin 2x dx। मैम एक बार डिक्टेट करो ना। I = इंटीग्रल √1 + sin 2x dx। मैम मेरे को ये स्क्वायर रूट वाले में पूछना है आपको कि इसको वो 1/2 में कन्वर्ट कर देने का ना। 1/2 मीन्स मतलब ऐसा ब्रैकेट Raise करके to। रेज टू, हाँ। वैसे इसको सिंप्लीफाई करो, हमें रूट हटाना है। वैसा नहीं कर सकते क्या, रेज टू 1/2 करके? यहाँ पे लेकिन सी वैसे लिखने का मतलब नहीं है ना, जब हमें कैंसिल करना होता है तब हम वैसे यूज करते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ पे ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता वैसे टर्म में लाके भी। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, 1 + sin 2x को सिंप्लीफाई करना है। सो इफ यू रिमेम्बर, मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला दिया था 1 + sin 2x के लिए। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद भी नहीं है तो भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, मैं हिंट बताती हूँ। रिप्लेस sin 2x by 2 sin x cos x। एवरीवन, sin 2x को रिप्लेस करो 2 sin x cos x से, देन 1 को रिप्लेस करो cos square x + sin square x। नाउ तुम्हें कोई फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है? रिप्लेस दिस, cos the whole square। करेक्ट। तो क्या अब रूट कैंसिल हो सकता है? हाँ, करेक्ट। तो सी इट्स वेरी इजी। तो अभी क्या मिलेगा मेरे पास, 1 + sin 2x इज sin square x + cos square x + 2 sin x cos x। This is nothing but integral sin x + cos x whole square dx। तो अभी ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड देन मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ sin x + cos x dx। ये तो बहुत इजी है, अब इसके आगे, करेक्ट। मिस आप दूसरा हाँ क्या? यस मैम। हाँ, इसका मैंने डायरेक्टली यही फॉर्मूला दिया था तुम लोग को कि 1 + sin 2x या 1 - sin 2x रहेगा, तो तुम डायरेक्टली sin x ± cos होल स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हो। क्यों रिप्लेस कर सकते हो, वो इसके वजह से। अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो ऐसे सिंप्लीफाई करो। ओके ओके, मैं एक और सम देती हूँ, ट्राई दिस। So I = integral 2 × sin 3x into sin 6x dx। क्या है मिस ये? इंटीग्रल सॉल्व करना है। सी आई एम ट्राइंग टू कवर मोस्ट ऑफ द सम्स जैसे भी हो सकते हैं। सो
फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम याद करने दिया था, फैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन फॉर्म, करेक्ट, मैंने पीडीएफ में मेंशन किया था। तो जब भी तुम्हें इस फॉर्म में वैल्यू मिले 2 इंटू साइन ए एक्स साइन बी एक्स या cos ax cos bx like this, so तुम फॉर्मूला यूज करो डायरेक्टली, डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला। अगर तुम्हें याद नहीं है तो फॉर्मूला अपने सामने ओपन करो। यू नो दिस 2 इंटू साइन ए एंड साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। आप समझ रहे हो तुम लोग मैंने क्यों फॉर्मूला याद करने दिया था? सी सम्स कैसे भी हो सकते हैं, तुम्हें उसको सिंप्लीफाई करना है। सो टू फॉर सिंप्लीफिकेशन तुम्हें फॉर्मूला याद तो होना चाहिए ना, समझ रहे हो? जब तक तुम सिंप्लीफाई नहीं करोगे तब तक तुम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए रूल नहीं है, तुम्हें उसको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना ही है। सो फॉर दैट यू नीड दिस, इसीलिए मैं बोल रही हूँ फॉर्मूला याद करो। ओके तो जब भी तुम्हें इस फॉर्म में कोई वैल्यू दिखे तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है ना। अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, तुम लोग सॉल्व करो। हियर a is 3x and b is 6x. निक्की यस मैम। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ। ओके किया क्या सिंप्लीफाई? हाँ मिस। हाँ क्या मिला, टर्म्स बताओ। cos 3x minus cos 9x dot dx। करेक्ट करेक्ट मिला सबको? सी इंटीग्रल 2 sin 3x into sin 6x dx. We know that, just a minute. Yeah, we know that 2 into sin A sin B is equal to cos of A minus B minus cos of A plus B. Here A is 3x and B is 6x. So formula apply करो, ये क्या हो जाएगा? Cos of A minus either you write 3x minus 6 or 6x minus 3, दोनों भी चलेगा because cos of minus x is nothing but cos of x. So therefore 6x minus 3x minus cos of 6x plus 3x dx. Okay, this is equal to cos of 6x minus 3x is cos 3x minus cos 9x. अब तुम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, करेक्ट? माइनस साइन से सेपरेट हो रहा है, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल। एक्सक्यूज मी मैम, आपने a इसको लिया हाँ, था, बोलो। 6x वाले टर्म को a कंसीडर किया क्या आप? इट्स योर विश। सी अगर तुमने 3x माइनस 6 भी किया ना, तो ये क्या आएगा? माइनस 3x, करेक्ट? बट यू नो दैट cos ऑफ माइनस x इज नथिंग बट cos x। या तो तुम कोई भी नंबर किसी से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। फाइन? या यस। So cos of 9x dx. Now you know that integration of cos x dx is sin x plus c.
बट ये किस फॉर्म में है, ax प्लस b के फॉर्म में है। सो फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। सो फाइनल आंसर मिलेगा sin 3x डिवाइडेड बाय 3 माइनस sin 9x डिवाइडेड बाय 9 प्लस c। So Okay. cos of minus theta, theta कैसे? Cos of minus क्या हो गया? theta, ये cos theta वो theta कैसे आया? दिस वन, हाँ ये तो बेसिक रूल्स है ना, 9th 10th में भी तुमने किया होगा। साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, बट कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस ऑफ एक्स ओनली। ये 9th 10th के ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स हैं, है ना, तुम चेक कर सकते हो। ओके, नाउ राइट डाउन वन क्वेश्चन। If f dash of x equal to 4x cube minus 3x square plus 2x plus k। मैम अपने ऊपर sin 3x के बाद उसके नीचे 3 क्यों डाला है? हाँ, सो ये मैंने बताया कि सी हमें करना है इंटीग्रल ऑफ 3x dx। सो हमेशा फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले ध्यान देना है कि ये सिर्फ x है या फिर ax प्लस b के फॉर्म में है, करेक्ट। सो अभी ये सिर्फ x नहीं है, ax प्लस b के फॉर्म में है, वेयर a इज 3 एंड b इज 0। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा sin 3x, लेकिन हम डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x करेंगे, ये हमेशा ध्यान देना है। जैसे हम डिफरेंशिएशन में चेन रूल यूज करते थे, करेक्ट, अगर x के जगह पे कोई फंक्शन दिया है हमें, मैं मतलब सिमिलरली यहाँ पे अगर ट्रिगो में ऐसा कोई भी रहेगा, जैसे cos कोसेक, अगर उसमें x के जगह और एक रहेगा, जैसे 2x भी रहेगा, तो नीचे 2 कर देना मल्टीप्लाई। एनी फंक्शन, मैंने तुम्हें रूल बताया है दैट इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx, अगर gx मिल रहा है मुझे, तो इंटीग्रल ऑफ f ऑफ ax प्लस b dx भी फंक्शन मुझे सेम मिलेगा, g ऑफ ax प्लस b, जस्ट मुझे डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x करना है। दिस इज अ रूल। अभी ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो, पॉलिनोमियल, एनीथिंग, ठीक है। इधर मैम a क्या है फिर? a is a constant, a and b are constant values। हाँ वही, इधर ट्रिगो केस में आपको ax प्लस b कैसा आपने देखा? हाँ, so I wrote here no, ax plus b, a is 3 and b is 0। अच्छा ओके, समझा मैं। बराबर। हाँ, या नेक्स्ट क्वेश्चन, if f dash of x equal to 4x cube minus 3x square plus 2x plus k and f of 0 equal to 1, f of 1 equal to 4, f of 0 equal to 1, f of 1 equal to 4, find f of x। Find f of x। क्वेश्चन लिख लिया क्या सबने? नहीं मैम। ओके, मैं वापस बोलती हूँ, लिखो, इफ f dash of x equal to 4 into x cube minus 3x square plus 2x plus k and f of 0 equal to 1, f of 1 equal to 4, then find f of x। ओके, सी हमें डेरिवेटिव दिया है फंक्शन का, f dash of x मीन्स डेरिवेटिव ऑफ f of x विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव दिया हुआ है f of 0 इक्वल टू 1, यानी कि एट x इक्वल टू 0 फंक्शन का वैल्यू 1 आएगा एंड एट x इक्वल टू 1 फंक्शन का वैल्यू 4 आएगा, करेक्ट। हमें f of x फाइंड आउट करना है। सो
मैंने लास्ट टाइम बताया था डेरिवेटिव इज इनवर्स फंक्शन ऑफ इंटीग्रल एंड देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। जब तुम डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करोगे तब तुम्हें फंक्शन मिलेगा, ये मैंने कल सॉरी लास्ट टाइम बताया था, करेक्ट। नाउ यूज दिस फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, तुम्हारे पास एफ डैश ऑफ एक्स है उसको इंटीग्रेट करो, सो इंटीग्रल 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k dx। नाउ दिस इज अ सिंपल इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करके मुझे क्विकली फाइनल इक्वेशन बताओ क्या मिलेगा, फिर मैं आगे बताती हूँ। इस आपका वो स्टेटमेंट फिर से रिपीट करो ना, समझेंगे। डेरिवेटिव इज इनवर्स फंक्शन ऑफ इंटीग्रल, दैट मीन्स अगर मेरे पास फंक्शन है एंड उसका डेरिवेटिव है, करेक्ट। फंक्शन टू एफ डैश ऑफ एक्स हम कैसे आते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं, करेक्ट। एफ डैश एक्स से एफ ऑफ एक्स हम कैसे जाएंगे, जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इज नथिंग बट योर एफ ऑफ एक्स, एंड एफ डैश ऑफ एक्स तुम्हें दिया हुआ है तो उसको इंटीग्रेट करो, तुम्हें एफ ऑफ एक्स मिलेगा। अब इसको इंटीग्रेट करके मुझे इक्वेशन बताओ क्या मिलेगा क्विकली। x raised to 4 minus x cube plus x square plus kx. गुड, ओके। यहाँ पे c ऐड करना मत भूलना, करेक्ट, इंटीग्रल के बाद। सो ये है मेरा इक्वेशन 1। मुझे f मिला क्या सबको? I'll wait 2 minutes, कंप्लीट कर लो। मिला, ओके। सो ये इक्वेशन मिला मुझे, बट अभी देखो एफ ऑफ एक्स में मेरे पास दो कांस्टेंट है, पहला तो k एंड सेकंड ये इंटीग्रल कांस्टेंट, बराबर। हमें इन दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे? अब बचे हुए दो गिवन कंडीशन का यूज करो। एफ डैश ऑफ एक्स तो हमने यूज कर लिया, करेक्ट। नाउ यूज दीज टू। एफ ऑफ 0 तुम्हें 1 दिया है, फाइंड आउट एफ ऑफ 0 क्या मिलेगा। अगर तुमने यहाँ पे x इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट किया LHS में, तो RHS में भी x के जगह पे 0 आएगा। तो सब्सटीट्यूट 0 एवरीवेयर जहां पे भी x है, तो f ऑफ 0 मुझे क्या मिलेगा? c। सो c इज इक्वल टू 1, करेक्ट। नाउ सब्सटीट्यूट दिस c इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तुम्हें नया इक्वेशन मिलेगा जहां से c हट गया होगा। So f of x equal to x raised to 4 minus x cube plus x square plus kx plus 1, करेक्ट। ये हो गया इक्वेशन 2। अब मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ यू नो दैट f of 1 equal to 4। टू फाइंड आउट f of 1। हेलो मैम, c कैसा 1 मिला, नहीं समझा। ओके, तुम्हारे पास फंक्शन है f of x हाँ, एंड गिवन कंडीशन दिया है f of 0 equal to 1, करेक्ट। यस इज इक्वल टू 1। हाँ हाँ, ये LHS टर्म फाइंड आउट करो। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? सी f of 0 इज इक्वल टू, अगर तुमने LHS में x को 0 से रिप्लेस किया तो क्या RHS में भी करना पड़ेगा? हाँ, करेक्ट। सब्स्टिट्यूट करो 0 हर एक जगह पे जहाँ पे x है, तो यहाँ Okay, तक के okay. सारे टर्म 0 हो जाएंगे एंड हाँ, f मैम। of 0 c मिलेगा, बट दिस समझा। वैल्यू इज 1। c इज इक्वल टू 1। हाँ, मैंने Correct. एक्चुअली 1 सब्स्टिट्यूट किया था। ओके, अभी ये c इक्वल टू 1 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, तुम्हें नया इक्वेशन मिलेगा जहाँ पे c टर्म नहीं आएगा। ओके, नाउ आई वांट टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ k, सो यूज दिस इक्वेशन f of 1 इक्वल टू 4। रिप्लेस दिस x बाय 1, तो f of 1 क्या मिलेगा? 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस k प्लस 1, करेक्ट। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, चेक करो। करेक्ट। सो ये 1 1 कैंसल हो जाएगा, k प्लस 2, दैट मीन्स k इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। यस, बराबर। अभी k इक्वल टू 2 इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो, फाइनली तुमको इक्वेशन मिल जाएगा। f ऑफ x इक्वल टू x रेज टू 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 1, ये है मेरा फंक्शन। अच्छा मयूरी, कौन से स्टेप में डाउट है? मिस वो इक्वेशन 1 के बाद। इक्वेशन 1 के बाद, ओके ओके। सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, ये मेरा इक्वेशन है जो मुझे इंटीग्रेट करने के बाद मिला है, करेक्ट? ओके फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए मुझे के एंड सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे? बाय यूजिंग दीज टू वैल्यूज जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सबसे पहले एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 को यूज करो, करेक्ट? आरएचएस में 1 है, फाइन, बट एलएचएस में एफ ऑफ 0 है। हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि एफ ऑफ 0 क्या होता है। सो तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है फंक्शन, करेक्ट? एक्स इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करो तो तुम्हें एफ ऑफ 0 का वैल्यू मिलेगा लाइक दिस। 0 सब्सटीट्यूट करो जहां पे भी x है, सो c इक्वल टू 1 मिलेगा। इधर तक हाँ क्लियर है मैम। मयूरी? हाँ यस मैम। तो ओके, c का वैल्यू मिलने के बाद इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करो तो तुम्हें इक्वेशन 2 मिलेगा। मैंने c के जगह पे बस 1 लिख दिया है। इज दिस फाइन? यस मैम। या अभी मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, k को एलिमिनेट करना है। तो यूज सेकंड इक्वेशन f ऑफ 1 इक्वल टू 4। तो जैसे मैंने f ऑफ 0 फाइंड आउट किया था वैसे ही f ऑफ 1 फाइंड आउट करो। इक्वेशन में x को रिप्लेस करो 1 से, तो ये ऐसा आएगा 1 रेज टू 4 माइनस 1 क्यूब इज 1 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस k इंटू 1 इज k प्लस 1 इक्वल टू 4। मुझे 4 दिया है। समझा k मिस। इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। हाँ मैम तो समझा समझा। सबको फंक्शन कैसे फाइंड आउट किया? ओके सो ऐसा ही एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में है। एक मिनट, या सो ऐसे सेम क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, ट्राई टू सॉल्व दोस एंड देन मैं पीडीएफ में होमवर्क क्वेश्चंस मेंशन करूंगी, ठीक है? टुडे आई विल स्टॉप हियर ओनली, विल डू सम्स नेक्स्ट टाइम, फाइन? हेलो हेलो मैम। बोलो। मिस वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, वो एक बार दिखाओ ना वाला पेज, ये वाला। ओके मैम, फाइन, ओके यस। या सो मैंने ऑलमोस्ट कुछ कुछ सम्स कवर कर लिए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड पॉलिनोमियल टाइप, जो तुम्हें एक्सरसाइज में मिलेगा, ठीक है? तो मैं एक्सरसाइज के होमवर्क क्वेश्चंस मेंशन करूंगी जो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। सो ट्राई टू सॉल्व दो सम्स एंड देन हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे का डिस्कस करेंगे। हेलो मैम। या मैम जो थर्ड सम आपने पिछले बार दिया था वो इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेट 1 अपॉन 6x माइनस 5 रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन 8 माइनस 3x रेज टू 9। या टेल मी हम क्विकली। 6x माइनस 5 रेज टू 4 हो गया। हाँ मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, यू टेल मी डाउट क्या है। मैम उधर ना मेरे को मेथड समझा नहीं, लाइक पहले तो सेपरेट करना है उसके बाद अरे क्या इट्स है? वेरी इजी, सी सेपरेट करो हाँ एंड देन तुम इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, 6x माइनस 5 रेज टू माइनस 4, करेक्ट? माइनस 8 माइनस 3x रेज टू माइनस 9। अभी ये किस फॉर्म में है? x रेज टू n के फॉर्म में है, हाँ है ना? सिर्फ x के जगह पे ax प्लस b फॉर्म है, बट कोई बात नहीं, वैल्यू फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा। फिर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x करेंगे। तो मैं पहला वाला बताती हूँ, ये क्या आएगा? 6x माइनस 5 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 3, बट अगेन मुझे डिवाइड करना है 6, करेक्ट? सेम सेकेंड टर्म। बस इतना ही है ना मैम ये? हाँ ये इतना ही। ये स्टार्टिंग्स के सम्स हैं, तुम्हारी प्रैक्टिस हो इसलिए मैंने इजी सम मेंशन किया है। ओके ओके हाँ मैम, बाकी तो ओके
सो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बाकी, एट सम इम्पोर्टेंट वर्क टू डू। मैम आप भेज ओके, देना, यहीं पे स्टॉप करें। हाँ होमवर्क हाँ सब हाँ, मैं अभी भेजोगे ना? पीडीएफ भेज दूंगी थोड़े टाइम ओके, बाद। नॉनस्टॉप हाँ भेजो। हाँ, आफ्टर सम टाइम। ओके, थैंक यू मैम। या सी यू देन, या बाय। ओके। क्या मैम हम लेट हो सकते हैं?